अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। सियालकोट से पुलिस का डाकुओं के खिलाफ गैरतंग, डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलव्वस काशी गैंग के सरगना समेत 3 मुलज़मान गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स और नाजायज असला बरामद। पुलिस के मुताबिक DPO सियालकोट फैसल शहजाद की खुसूसी हिदायत पर जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और राजधानी की वारदातों के पेश नज़र DSP सदर सर्कल की जेर निगरानी SHO थाना उगू की इंस्पेक्टर नुमान अहमद ने ड्राइंग पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काशिफ उर्फ काशी गैंग के सरगना समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान असला के जोर पर शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान छीनते और फरार हो जाते थे। दौरान तफ्तीश मुलजमान से 25 मुकदमा ट्रेस हुए और इनके कब्जा से लाखों रुपए का माल मसरूका, नकदी 1,75,000 रुपए, 4 अदद कीमती स्मार्ट मोबाइल फोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला, नाजायज 3 अदद पिस्टल, 30 बोर मुतअद्दिद गोलियां बरामद की गई। गिरफ्तार गैंग के मुलजमान के नाम काशिफ और काशी वल्द मोहम्मद असलम सकना अदालत गढ़ा, अमीर हमजा वल्द गुलाम हुसैन सकना खन्ना चक, दिलदार वल्द अब्दुस्तार सकना रतियां सईदा। कैमरा टीम के साथ सैयद बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। पसरूर से असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर का म्यूनसिपल कमेटी का अचानक दौरा, स्टाफ की हाजिरी और मशीनरी के इस्तेमाल का जायजा। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिद्रा सतार ने म्यूनसिपल कमेटी पसरूर का गैर-एलानिया दौरा किया। दौरे का मकसद शहरी सहूलियात की बेहतरी, सफाई सुथराई के इंतजाम और अमले की कारकर्दगी का जायजा लेना था। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने म्यूनसिपल स्टाफ की हाजिरी चेक की और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सफाई मशीनरी, गाड़ियों और दीगर आलात की मौजूदगी और फालियत का बगौर मुआयना किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सफाई सुथराई के निज़ाम में किसी किस्म की गफलत या कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। सिद्रा अस्तार ने म्यूनसिपल अफसरान को हदायत जारी किया है कि शहरी इलाकों में सफाई के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, गंदगी के ढेर फौरी तौर पर उठाए जाएं और निकासियाब के निज़ाम को फाल रखा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि शहरियों को साफ सुथरा, सेहतमंद और खुशगवार माहौल की फराहमी म्यूनसिपल कमेटी की बुनियादी जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज़ पसरूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। रावलपिंडी से प्रॉपर्टी तनाज़ा पर साबिका बीवी का कत्ल। अदालत ने प्रॉपर्टी तनाज़ा पर अमरीकी शहरत याफ्ता साबिका बीवी के कत्ल के जुर्म में शोहर को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखने का हुक्म जारी कर दिया। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के तनाज़ा पर अमरीकी खातून के अगवा और कत्ल का बड़ा फैसला सामने आ गया, जिसमें अदालत ने मकतूल के साबिक शोहर रिजवान हबीब को सजाए मौत 5 लाख रुपए हर जाने की सजा सुनाई है। अदालत ने अगवा के जुर्म में 10 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। इसी तरह केस के शवाहिद मिटाने के जुर्म में 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि शरीक मुलजिम सुल्तान को 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने हुक्म दिया कि मुजरिम को इस वक्त तक फांसी के फंदे तक लटकाया रखा जाए जब तक मौत वाक़िया न हो जाए। अदालत के फैसले सुनाए जाने के वक्त अमरीकी सफारतखाना के 3 सफारतकार और एक FBI ऑफिसर भी मौजूद थे। अमरीकी सफारतकारों की जानिब से सजा पर इत्मीनान का इजहार किया गया। अदालती फैसले के बाद मुजरिम साबिक शोहर रिजवान हबीब को कड़े पहरे में अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। सियालकोट से तालीम के फरोग से ही पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो सकता है। महदूद वसाइल के बावजूद तालीम के फरोग के लिए सरकारी स्कूल अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल करवाने के लिए वालिदैन को राग़िब करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी और फ्लाई बहबूद का काम करने वाले सोसाइटीज को भी अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे और हम एक पढ़े लिखे माशरे का क़याम अमल में ला सकें। इन ख्यालात का इजहार मारूफ बिजनेसमैन हंगफू इंटरनेशनल के चेयरमैन, आल वेलफेयर सोसाइटी सियालकोट के चेयरमैन हाजी तारिक महमूद ने गवर्नमेंट MC प्राइमरी स्कूल हाजीपुरा के विजिट के दौरान स्कूल उस्ताजा से बातचीत करते हुए किया। इस मौके पर स्कूल उस्ताजा अरशद महमूद, राना मोहम्मद रजाक, अली रजा, मोहम्मद जुल्फकार अली और दीगर भी मौजूद थे। हाजी तारिक महमूद ने मजीद कहा कि आल वेलफेयर सोसाइटी सियालकोट का मिशन है कि कोई बच्चा गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम ना रहे। इस ज़मन में आल वेलफेयर सोसाइटीज अपना भरपूर किरदार अदा करें और ज्यादा से ज्यादा वालिदैन को राग़िब किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कासिम जाफरी, 14 न्यूज़ सियालकोट। लापता अफगान भाइयों का केस, जिसका बंदा लापता हो वो हर पल मरता है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 अफगान भाइयों के लापता होने के केस में IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को 16 अप्रैल को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जनवरी 2024 से इस्लामाबाद से लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत लापता बेटों की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। जस्टिस आसिफ ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपके या मेरे साथ हो तो एहसास होता है, अगर आप लोग आकर कह देते हैं कि हमें पता नहीं, मैं बलूचिस्तान था, वहाँ भी पहले कहते थे हमारे पास नहीं, मगर फिर वहीं से बरामद होते थे, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा कि जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा रहता है, हर पल मरता है। जिस पर गुजरती है इसी को पता होता है कैसे गुजर रही है। लापता बेटों की वालिदा बार बार मेरी अदालत में आती हैं।
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بالآخر طویل عرصے بعد سیاسی میدان میں واپسی ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عوامی رابطے کے لیے ملک گیر جلسے جلوسوں کا پروگرام بنا لیا، جس کا آغاز پنجاب سے ہوگا۔ سابق وزیر اعظم بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی کردار ادا کرنے کو تیار۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک نے نواز شریف کے ساتھ لاہور میں بیٹھک لگائی، جس میں انہوں نے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے نواز شریف سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ نواز شریف نے اپنا سیاسی اور جمہوری کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ مریم نواز کا آسان کاروبار فائنانس کے لیے ضرورت کے مطابق قرض دینے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ قرض حاصل کرنے والوں میں ٹرانسپورٹ، فارماسیوٹیکل اور چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد شامل ہیں۔ آسان کاروبار فائنانس کے لیے 80,000 سے زائد افراد کی قرض کی درخواستیں منظور کی گئیں اور 34,000 کاروباری افراد کے لیے لون کا اجرا کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسکیم کو آسان تر بنانے کی ہدایت کر دی اور نئی یونٹ قائم کرنے والے کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کا حکم بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ نے قرض حاصل کرنے والے تمام افراد سے فیڈ بیک لینے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ٹرمپ نے چین کے سوا تمام ملکوں پر ٹیرف 90 دن کے لیے معطل کر دیا۔ پاکستان سمیت جوابی ٹیرف نہ لگانے والے ملکوں کو ٹرمپ نے رعایت دے دی۔ امریکی صدر نے چین کے سوا تمام ملکوں پر ٹیرف 90 دن کے لیے معطل کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف کی شرح 125% تک بڑھا دی۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین پر 125% ٹیرف فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ چین کو جلد احساس ہو جائے گا، دھوکہ دینا اب قابل قبول نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 75 سے زائد ملکوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ 90 روزہ مدت کے دوران 10% ٹیرف نافذ رہے گا۔